हेलो वेलकम बैक टू कम्युनिकेशन और मैं हूं विनय भट्ट आपके साथ आपका होस्ट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाटा एनकोडिंग एंड फॉर्मेटिंग एंड एनकैप्सुलेशन ऑफ डाटा। ये वीडियो लेसन नंबर 10 है और इस कोर्स का सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। बट अब आपको फंडामेंटल्स पता है नेटवर्किंग के, आपको कंसेप्ट पता है, आपको होस्ट नोड वर्कस्टेशन पता है, तो आप यहाँ से अपने हाथ पैर आगे मार सकते हैं। अब आप चाहे इससे आगे पढ़े, CCNA का कोर्स करें, नेटवर्किंग और डीप में पढ़े, प्रोटोकॉल्स और डीप में जाने, और आपका मन है नेटवर्किंग की तरफ, तो ये आपकी पहली सीढ़ी थी जो आप चढ़ चुके और अब आपको बेसिक जानकारी पूरी है, तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 10, डाटा एनकोडिंग। अभी तक हम बात कर रहे थे डाटा के बारे में, जो कि एक मशीन दूसरी मशीन को भेज रही है, जो कि A से B के पास जा रहा है। बट एक डाटा एनकोडिंग एक टर्म है जो हमें समझना बहुत जरूरी है इसी सफर के दौरान। ठीक, जो आप किसी को कोई लेटर लिख के भेजते हैं या फिर प्रेम पत्र लिख के भेजते हैं, तो ऊपर क्या होता है, डियर मैन, यस सर, या फिर जो भी उसका नाम है। ठीक है, और फिर उसके बाद पूरे मैसेज का कंटेंट, ठीक, और फिर किसने भेजा है, जो सेंडर है उसका भी हिसाब किताब, ये तो रिसीवर हो गया ना। और फिर जब भी मैडम ये पढ़ लेगी तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, यहाँ मुझे वो पत्र मिल गया और अच्छा लगा जानकारी कि आप बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एक आम दिनचर्या में होता है, आप एक लेटर लिखते हैं, उस लेटर में आप लिखते हैं एक रिसीवर का नाम, एक सेंडर जो आपका है खुद का, और कंटेंट बीच में, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट जो कि मैसेज पहुंचने के बाद वहां से आता है कि हाँ मैसेज पहुंच गया। तो वैसा ही कुछ हम डाटा एनकोडिंग में भी करते हैं। जब आप किसी मशीन से किसी मशीन में डाटा भेजेंगे तो वो कुछ चीजें अपने साथ लेके चलता है। और फिर कंप्यूटर फील्ड में, तो जो हम कंप्यूटर की दुनिया में किसी को डाटा भेजते हैं तो वो भी फॉर्मेट होता है। क्योंकि फॉर्मेटिंग होगी उसमें, सेंडर, रिसीवर, मैसेज कंटेंट जो आप भेज रहे हैं, सोर्स का आइडेंटिफायर, जैसे कि पहले वाले केस में जो पत्र आपने भेजा था तो उसमें पोस्ट ऑफिस ने उस सोर्स को पता लगाया जहां वो भेजना था, और जो रूट था वो डिसाइड किया पोस्ट ऑफिस ने। तो यहाँ पे भी एक काम होगा कि सोर्स वो कहां पर है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उस तक डाटा पहुंचाना, और जब डाटा पहुंच जाए तो फिर आपको चाहिए क्या, एक्नॉलेजमेंट, कि हाँ भाई अपना काम हो गया। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग है डाटा की जो कि करनी पड़ती है। डाटा इसी फॉर्मेट में ट्रेवल करता है, इन सब डाटा को साथ में लीजिए। मतलब मैसेज कंटेंट तो आपके पास है ही, जो मेन आपका डाटा है, और उसके साथ ये सब चीजें भी एडिशनल जोड़ के वो फिर फॉर्मेट होता है और फिर वो चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके टॉपिक आता है डाटा का एनकैप्सुलेशन, जो कि हम पहले एक बार कवर कर चुके हैं पहले की वीडियो में, और अब हम इसकी वजह डिटेल पे जाएंगे नहीं। ठीक है, डाटा एनकोडिंग समझ में आई। डाटा एनकोडिंग का मतलब हुआ कि अगर आप मान लीजिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में है और आपने डाटा भेजा इसको, अगर इस नेटवर्क में मान लीजिए 10 सिस्टम और लगे हैं इसके अलावा, तो अगर हमने कुछ खास चीजें नहीं करी, उस डाटा को एनकोड नहीं किया या फिर एनक्रिप्ट नहीं किया, इसका मतलब समझेंगे बाद में, पहले बात सुनो। अगर हम डाटा को एनकोड या एनक्रिप्ट नहीं किया तो उसे कोई भी पढ़ सकता है। तो जब हम किसी नेटवर्क में जुड़े हों और मैं बात कर रहा हूं किसी एक खास आदमी के साथ, तो मेरा डाटा उस तक ही पहुंचे, उसके अलावा किसी के पास ना पहुंचे, उसके अलावा कोई और उसे पढ़ भी ना पाए, उसके अलावा उसे कोई और समझ भी ना पाए, उसके अलावा कोई उसे चोरी भी ना कर पाए। सिर्फ वही नोड जहां पे वो डाटा मैं भेजना चाहता हूं वहीं तक वो पहुंचे। तो उसके लिए हम करते हैं उस डाटा को एनकोड, या फिर उसे हम करते हैं एनक्रिप्ट। समझ में आया? एनक्रिप्शन इसका मतलब यही होता है कि आप मैसेज में जब बातें करते हैं तो आपका डाटा जिस रिसीवर एंड के लिए भेजा गया है, नेटवर्क में जुड़े हुए बाकी डिवाइस उस डाटा को छेड़छाड़ ना कर पाए, वो एनकोड होकर के, मतलब कि गुप्त रूप से उसी तक पहुंचे, और वही उस गुप्त रूप से पहुंचे हुए मैसेज को देख पाए, पढ़ पाए, समझ पाए। ये होता है डाटा एनकोडिंग। डाटा एनकोडिंग के अंदर आती हैं दो चीजें, एक डाटा फॉर्मेटिंग, डाटा एनकैप्सुलेशन। डाटा फॉर्मेटिंग का मतलब कि डाटा किस फॉर्मेट में ट्रैवल करेगा, तो फॉर्मेट उसका ये होता है, जो मैसेज कंटेंट होगा उसके साथ साथ सेंडर का लोकेशन, रिसीवर का लोकेशन, सोर्स का आइडेंटिफिकेशन, और मैसेज सेंड होने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी आएगा। डाटा फॉर्मेटिंग ये हो गया। डाटा एनकोडिंग क्या हुआ कि एनकोड कर देना डाटा को, ताकि वो नेटवर्क में जिस नोड के लिए है वही नोड उसे पढ़ लिख समझ पाए, बाकी नोड्स के लिए वो डाटा किसी काम का ना रहे। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप आजकल बहुत लगा पड़ा है एक चीज करने में, जो कि है कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ठीक है, बस आप जानते हैं कि सफलता मिली या हार, सिर्फ आप जानते हैं, शरारत या फिर प्यार, चलता है ना टीवी में ऐड। तो उनका मतलब क्या है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन, कि आपने जो भेजा
वो आपके एंड को पता है और एंड टू एंड दूसरा इसको पता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं डाटा की एनकोडिंग, थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। इससे पहले कि हम बात करें डाटा एनकैप्सुलेशन की, पहले ही बात कर चुके हैं डाटा एनकैप्सुलेशन की, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। डाटा फॉर्मेटिंग समझा दिया, तो बात आती है डाटा एनकोडिंग की, तो इसमें थोड़ा और प्रकाश डालते हैं। आइए, पिछले एग्जाम्पल में बात करी थी एक शब्द की जो कि था हैकर, हैकिंग, और हमने बात करी डाटा एनकोड या एनकोडिंग की। तो मान लीजिए ये एक डिवाइस है और ये इससे कनेक्ट एक डिवाइस और है, इससे कनेक्ट ये भी एक डिवाइस है, इससे कनेक्ट ये भी एक डिवाइस है, और ऐसे ही बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हैं इस डिवाइस के साथ। ठीक है, अब मैं डाटा भेजना चाहता हूं सिर्फ इस बंदे को जो कि है बी। ये डी और ये ई, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो जब मैंने डाटा सेंड किया ये इसके लिए, तो एनकोड का मतलब क्या हुआ, इस टर्म का मतलब क्या हुआ कि ये मैसेज मेरे निकलने के बाद एक तरह से हो जाएगा एनक्रिप्ट या फिर एनकोड, यानी कि ये इस तरह का बदल जाएगा कि कोई अगर ये या फिर ये पढ़ पाए तो समझ ना पाए। ठीक, तो इसको हमने कर दिया एनकोड। अब ये ट्रैवल करेगा पूरे मीडियम में, ठीक है, और जब ये इस वाले एंड पे पहुंच गया तो इससे पहले ये यहां पे हो जाएगा डिकोड, और डिकोड होने के बाद ये इसको देख पाएगा इसने क्या भेजा था। और बीच में जब डाटा ट्रैवल कर रहा है तो वो पूरा एनक्रिप्ट है, यानी कि कोई उससे अगर ले भी ले तो आपने जो लिख के भेजा था वो नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं कैसे हम बात कर सकते हैं डाटा एनक्रिप्शन के माध्यम से एक नेटवर्क में। एनक्रिप्शन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में और अच्छे से आए। ये एक पर्सन है ए, ये एक पर्सन है बी। अब अगर ये दोनों बात कर रहे हैं तो एक तरह का डाटा का लेन देन होगा, मतलब इसने बोला हाय हाउ आर यू, इसने बोला कि हाँ ठीक है, जो भी चल रहा है इनका बात चल रहा है। एनक्रिप्शन में क्या होता है, हम असली बातों को छुपा करके उसकी जगह पे कुछ और लिख देते हैं ताकि जिसके पास वो कोड हो, वो डिकोडिंग का कोड हो, वही उसे डिकोड कर पाए उस मैसेज को, बाकी लोग ना कर पाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने मैसेज लिखा हाय हाउ आर यू, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज मैं जिसको भेजूं अपने फ्रेंड को बच्चे में लिख करके, तो वही इसे पढ़ पाए। किसी और के हाथ अगर पेपर लग भी गया तो उसे पढ़ ना पाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसे भेज देता हूं कुछ इस फॉर्मेट में। अब अगर मैं अपने फ्रेंड को एक पेपर में लिख के दूं 89,81523,18,21 क्वेश्चन मार्क। अब मैंने अपने किसी दोस्त को ये बोल भी दिया कि जाके ये उसको दिया हो, उस दोस्त को मेरे, तो वो ये ले गया, उस दोस्त को दिया है। अब अगर उसने मैसेज पढ़ा तो वो क्या पढ़ेगा, 89/81523-18-21 में भी कोई नंबर हो उसको ऐसा लगेगा। और जब मेरे दोस्त पे मैसेज पहुंचेगा, और क्योंकि उसको और मुझको वो तरीका पता है, जो तरीका हम दोनों ने मिलकर के एक बनाया है डाटा को खोलने और बंद करने का, यानी कि एनकोड और डिकोड करने का, तो वो उसको पढ़ के समझ जाएगा कि 8 पे आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, 8 पे आता है लेटर नंबर H, तो ये लिख रहा है H। 9 पे आता है I, तो उसका क्या बन गया हाई। 8 अगेन H, 15 का मतलब हुआ O, 23 आता है W, नंबर पे होता है अल्फाबेट पे, तो वो समझ गया हाउ। 18 पे आता है R और 21 पे आता है U, तो वो समझ गया हाउ आर यू। तो उसके पास जब उसके पास ये मैसेज पहुंचा 89,81523,18,21, जो कि मैंने लिख के दिया था एक एनक्रिप्ट मैसेज जिसका मतलब था हाउ आर यू, मेरे दोस्त ने पढ़ा, जो समझ में नहीं आया, लेकिन जिसके लिए भेजा गया था उस पे वो तरीका था, उसको पता था कि हम क्या तरीका यूज करते हैं एनकोडिंग और डिकोडिंग का, तो वो समझ गया कि ये पूछ रहा है हाय हाउ आर यू, तो वो भी आंसर देगा इसी फॉर्मेट में और मेरा दोस्त मेरे तक ले आएगा। और अब अगर उसने आंसर दिया मान लीजिए फाइन, ठीक है, तो उसने फाइन ऐसे नहीं दिया, उसने एक पेपर लिया, उस पेपर में उसने बनाया एक गाड़ी, इसमें बैठा है एक आदमी, यहाँ पे खड़ा है पुलिस वाला और ये इसको डंडे मार रहा है, ठीक, चालान काट रहा है, ऐसा उसने ड्राइंग बना के दे दिया। वो ड्राइंग मेरे पास आई, मैंने ड्राइंग देखी और ड्राइंग देखते ही मैं समझ गया कि वो कह रहा है फाइन। अब मेरा दोस्त क्या सोच रहा होगा, जो बीच में डाटा लेके जा रहा था उसके लिए वो एक ड्राइंग है और ये एक नंबर था, लेकिन हमारे लिए ये बात थी। तो डाटा एनक्रिप्शन में ऐसे ही होता है, हम ऑनलाइन की दुनिया में उस मेन डाटा को चेंज कर देते हैं किसी और फॉर्मेट में, उसे हम कर देते हैं एनक्रिप्ट। इसे कहते हैं एनक्रिप्ट करना, मतलब उसे कुछ ऐसे फॉर्मेट में चेंज कर देना जिस फॉर्मेट में समझ नहीं आ रहा। जैसे कि ये डाटा अगर मैंने ऐसे लिख के भेजा तो अब ये एनक्रिप्टेड मोड है इस डाटे का, और डिक्रिप्ट करने के लिए उसके पास वही सेम चीज होनी चाहिए, वही सेम मेथड पैटर्न होना चाहिए ताकि वो डिक्रिप्ट कर पाए और असली मैसेज जान पाए। यही होता है डाटा एनकोडिंग में। जब डाटा आप भेजते हो ए से बी की तरफ
तो वो निकलता है, एनकोड होता है, ट्रेवल करता है, फिर डिकोड होता है और फिर इसको दिखता है। यही होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, जिसके लिए आजकल दुनिया भर के लोग पागल हुए पड़े हैं कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। समझ में आ रही बात? इसलिए व्हाट्सएप इतना लगा पड़ा है कि वी आर सेफ टू यूज। ओके, सो ये था डाटा एनकोडिंग का एक छोटा सा एग्जांपल जब हमने कवर किया कि डाटा कैसे एनकोड किया जाता है। अब इसी के बीच में जो डाटा एनकोड भी हो रहा है तो उसकी फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी कि वो किस के लिए निकला है, सोर्स का इन्फॉर्मेशन क्या है और एक्नॉलेजमेंट वो लेके आएगा, और इसी के बीच में वो एनकैप्सुलेशन भी हो जाएगा, मतलब कि उस पर एक लेयर चलती चली जाएगी। ठीक है, और डाटा एनक्रिप्शन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हम पुराना वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो ये हुआ कंप्लीट, और उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट आखिरी वीडियो पे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में, और फिर ये कोर्स ऐसे हो जाएगा कंप्लीट। इसी के साथ नेटवर्किंग अभी पूरी हो गई, तो आपके हाथ पैर खुल गए हैं कुछ और नया पढ़ने, समझने और बढ़ने के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए लर्न विद इंटीग्रेशन, और मैं आपके साथ विनय।